बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम जो लूसेंट की बहु विकल्प वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज इस वीडियो में रसायन विज्ञान का भाग 8 देखेंगे और बाकी सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम गैसों के गुण के बारे में बेटा जानेंगे, जितने भी प्रश्न बनते हैं ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसी वीडियो में बताएंगे बेटा हमें। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो बेटा यह नियम है, तो यह नियम किसका है? तो बेटा यह है बी, बायल का नियम। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दिए हुए ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा के लिए गए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? तो बेटा ये बायल के नियम से निकलता है। ठीक है, तो देखो ये एक ही बात है, थोड़ा सा समझ लेना कि बायल का नियम है। बड़े इन यहाँ वाले बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो अब देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर, स्थिर ताप का मतलब ताप बिल्कुल समान हो। अगर 10 डिग्री का तो 10 डिग्री का रहे, ठीक है, -10 डिग्री है तो माइनस 10 डिग्री का ही रहे, यानी ठीक है। अब कह रहा स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे किसी में हो, या माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, ताप तो बेटा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ। देखो, स्थिर दाब मतलब दाब बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परमतापी के समानुपाती होता है, यह कहलाता है, मतलब ये नियम कुल मिलाकर बेटा किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स का नियम ने। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, इसमें है परमताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो उसका होता था प्रत्युनुपाती। थोड़ा सा ध्यान देख लेना, बायल के नियम में और चार्ल्स के नियम में क्या फर्क है। देखो बेटा, ये अब दूषण समान ताप, और यहाँ खारो यहाँ समान ताप है, और उनमें क्या दे रहे थे? स्थिर दाब और निश्चित ताप थे। ठीक है, समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो बेटा यह नियम किसका है? तो बेटा यह है तुम्हारा डी, एवोगाड्रो परिकल्पना। ठीक है, इसका डी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा इन्हें थोड़ा सीक्वेंस में आप लिख लें, कुछ ऐसी माइंड में चीज कर लें कि जिससे आपको ये याद हो जाए किसका नियम है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, स्थिर ताप पर किसी गैस दाब को तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो बेटा उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। ए ठीक हो जाएगा 6 का। चलो, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। तो बेटा कितना होगा? 22.7 लीटर। तो 7 का बेटा ए ठीक हो जाएगा। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ठीक है, बात है गैसों के, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किसने किया था? ग्राम। ठीक है, डी ठीक है। देखो इसे भी देख लीजिए, एक गैस के विसरण की दर, तो एक गैस के विसरण की दर बेटा डी इसका ठीक हो जाएगा, अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो 10वां, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपाती में होते हैं। तो बेटा ये नियम कौन था? ये नियम था ग्राम नियम। ठीक है, तो यानी ग्राम का नियम है। तो बेटा देखो यहाँ थोड़ा सा विसरण के, देखो विसरण के लिए अगर बात आवे तो अभी 9वें क्वेश्चन को भी आप पढ़ चुके हो, तो बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि ग्राम का नियम है ये। देखो बेटा, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, गैसों के विसरण दर और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? तो बेटा ये 11 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप थोड़ा इसे देख लेना, बी इसका। वायु से हल्की गैस है, बढ़िया। तो ये तो वैसे भी बेटा सुपर क्वेश्चन है। तो वायु से हल्की कौन कौन सी है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक यौगिक भी है, आप इसे भी याद कर सकते हो, बहुत एग्जाम आया अमोनिया का यौगिक। देखो, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो कौन सी परिस्थिति में करती है? तो बेटा 13 का हो जाएगा बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप।
किसी भी कमरे के एक कोने पर इत्र, ठीक है, या हम सेंट कह देते हैं, कि खुली शीशी रख दें तो उसमें खुशबू में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता भाई? विसरण के कारण होगा, और कोई कारण तो होगा नहीं। आपको सी। घनत्वों व घनत्वों में अंतर रहते हुए गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने का स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बेटा इस क्या कहते हैं? 15 का सी है जाएगा, गैसों का विसरण सही है इसका। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा? तो बेटा उसका अणुभार दुगना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सी इसका सही है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो बेटा अब यह हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, तो कितना होता है? दुगना। गैसों के विसरण का जो नियम है उपयोग करता है, तो बेटा उपयोग करता है 18वें का बेटा ये डी हो जाएगा, सबरे सबरे ही सही विकल्प में, ठीक है। चलो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की, मतलब CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से क्या होती है बेटा? भारी होती है, ठीक है। 19 का भी हो जाएगा। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया 20 का हो जाएगा, 20 संभव न हो, ठीक है। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक जो शर्त है उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया कैसी? संभव न हो। रासायनिक क्रिया बिल्कुल संभव न हो गैसों के लिए, बिल्कुल ये है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के विसरण का दर का अनुपात क्या है? तो 21 का बेटा हो जाएगा आपका ए, 1:4, एक गैस हाइड्रोजन 4। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो बेटा किसकी होगी? अणुओं की। आप ऊपर भी पढ़ चुके हो। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT R सूचित करता है, तो किसके लिए करता है बेटा? R ये करता है 1 मोल गैस को। बढ़िया जी बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन गैसों से संबंधित नहीं है? बाल्स तो हैं, चार्ल्स भी हैं, आप पढ़ चुके हो। देखो अगर आप चाहें थोड़ा सा पढ़ाओ, फेराइडे नहीं हो सकते, बाकी हैं सब, ठीक है। ये भी अब ध्यान रखना, गैर-लुसांग का नियम भी गैसों से संबंधित है ये। किसी गैस को दबाने से, ठीक है, मतलब संपीड़ित करने पर तो दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। बिल्कुल याद कर लेना, किसी गैस को दबाने पर दाब भी बढ़े और तापमान भी बढ़े। आदर्श गैसों की ऊर्जा निर्भर करती है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखो कितने एग्जामों में आया है, तो आपको बिल्कुल पता हो। तो 26वें का हो जाएगा डी, मोलों की संख्याओं पर। बढ़िया। देखो सभी गैस, ठीक है, जो उसका हो जाएगा 26वें का बेटा डी, ठीक है, बहुत एग्जाम में आया है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब तापक्रम है, तो 27 का बेटा हो जाएगा सी, -273 सी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करना, देखो ये भी बेटा प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन है। परम ताप का मान होता है, तो परम ताप का मान कितना होता है बेटा? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इससे ज़्यादा ताप पृथ्वी पर तापमान नहीं हो सकता डिग्री सेल्सियस में। परम शून्य ताप है, तो परम शून्य ताप कौन सा है बेटा? तो आप इसे कमेंट में बताएं, ठीक है। हम इसका आपको कल आंसर बताएंगे, बहुत टॉप का क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये कल वाला प्रश्न है, तो इसका बेटा 7 आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं एक बात बताऊं बेटा, हमारी ये सारी वीडियो हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से भी बेटा जानकारी ले लें, ठीक है। उसमें जाएं प्ले लिस्ट में, आपको सारी वीडियो वहाँ मिले। भौतिक विज्ञान पर क्लिक करो तो भौतिक विज्ञान की मिल जाएगी, रासायनिक विज्ञान पर क्लिक करो तो रासायनिक विज्ञान की मिल जाएंगी।
जीव विज्ञान पे क्लिक करोगे जीव विज्ञान की, संविधान पे करोगे तो संविधान की, गणित पे करोगे तो बेटा गणित की वीडियो मिल जाएंगे। ओके बाय बाय बेटा।